30-40 की उम्र जिंदगी का वो पड़ाव होता है जब लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करे कैसे, कितने रुपए का फंड बनाएं। वैसे तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, मगर अमूमन रिटायरमेंट के नाम पर 10 करोड़ रुपए का फंड बनाने की सलाह दी जाती है। अभी 10 करोड़ आपको ज्यादा रकम लग सकती है, मगर जब आप 60 साल के होंगे उस समय 10 करोड़ रुपए की रकम सामान्य रकम होगी। हालांकि अगर आप चाहें तो इससे कम या अधिक का टारगेट भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 10 करोड़ रुपए का टारगेट रखकर रिटायरमेंट की प्लानिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले 2 चीजें पता कर लें। पहला, निवेश करने के लिए आपके पास कितना समय है। मसलन अगर आप 30 साल के हैं तो आपके पास 30 साल का समय है, अगर 40 के हैं तो ये टारगेट जुटाने के लिए 20 साल का समय है। सिंपल मैथ्स है। दूसरी चीज है रेट ऑफ रिटर्न, यानी निवेश से कितने फीसदी की दर मिले कि रिटायरमेंट फंड का टारगेट हासिल हो जाए। ध्यान रहे कि ज्यादा रिटर्न वाले ऑप्शन ज्यादा रिस्की भी होते हैं, इसलिए रिस्क की क्षमता के हिसाब से निवेश का प्लान करें। जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स कम रिस्की होते हैं लेकिन इन पर रिटर्न भी ठीक ठाक ही मिलता है। वहीं शेयर बाजार में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है लेकिन रिस्क भी उतना ज्यादा होता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं आपकी उम्र और आप किस एसेट में निवेश करते हैं, इन्हीं दोनों के आधार पर आपका प्लान तय होता है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30,000 रुपए से लेकर 1.7 लाख रुपए के मंथली रिटर्न के जरिए 10 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड आप बना सकते हैं। अब समझते हैं 30 साल वाला प्लान। इस प्लान यानी 30 साल वाले शख्स के पास मोटा पैसा जुटाने के लिए 30 साल का समय होगा। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ठीक ठाक रिटर्न से खुश हैं, मसलन 8%, तो इस स्थिति में 30 साल में 10 करोड़ रुपए का फंड बनाने के लिए 68,000 से 69,000 रुपए का निवेश करना होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप औसत से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो शेयर और डेट दोनों में बराबर निवेश करके ये टारगेट हासिल कर सकते हैं। इस स्थिति में 10% का रिटर्न आमतौर पर अनुमानित रहता है। इस रिटर्न के हिसाब से अगर 30 सालों तक हर महीने 46,000 से 47,000 रुपए का निवेश किया जाए तो रिटायरमेंट के समय 10 करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है। तीसरी बात है, अगर रिस्क लेने की क्षमता अधिक है तो शेयर मार्केट में निवेश सबसे बढ़िया तरीका है। शेयर मार्केट से निवेशकों को करीब 12% का रिटर्न मिल जाता है। इस हिसाब से 30 सालों में 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको हर महीने 30,000 से 31,000 रुपए निवेश करने होंगे। अब समझते हैं 35 साल वाला प्लान। 35 साल का मतलब आपके पास रिटायरमेंट फंड जुटाने के लिए 25 साल का समय है। 25 साल में 10 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं और रिस्क लेने की अधिक क्षमता नहीं है तो हर महीने 1 लाख से 1,10,000 रुपए जमा करने होंगे। तब जाकर रिटायरमेंट के समय आपके पास 10 करोड़ रुपए के आसपास रकम जमा होगी। औसत से थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता है तो शेयर और डेट दोनों में निवेश काम आ सकता है। करीबन 10% रिटर्न के साथ 25 साल में 10 करोड़ रुपए जुटाने के लिए हर महीने 77,000 से 78,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं अगर शेयरों में निवेश करते हैं और ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता है तो 12% रिटर्न मान सकते हैं। इस रिटर्न के साथ 10 करोड़ रुपए चाहिए तो हर महीने 55-56,000 रुपए निवेश करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं 40 साल वाले प्लान पर। अगर निवेशक की उम्र 40 साल हो गई, मतलब 10 करोड़ बनाने के लिए आपके पास 20 साल का समय है। ध्यान रहे कि जितना कम समय निवेश की रकम उतनी बढ़ती जाएगी, खासकर अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तब। अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 8% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। इस दर से 20 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए हर महीने 1.6 लाख रुपए से 1.7 लाख रुपए का निवेश करना होगा। अगर औसत से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 10% तक रिटर्न कमा सकते हैं। इस दर से 20 सालों में 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए 1,30,000 से 1,04,000 रुपए हर महीने जमा करने होंगे। हाई रिस्क लेने की क्षमता वाले लोग शेयरों में निवेश करके 12% रिटर्न कमा सकते हैं। इस दर से 20 सालों में 10 करोड़ रुपए बनाने के लिए हर महीने 1 लाख से 1,10,000 रुपए जमा करने होंगे। अभी जो हिसाब किताब हमने आपको बताया है उसमें आपने 2 चीजें गौर की होंगी। पहला, जल्दी निवेश शुरू करने वाले को कम निवेश करना पड़ रहा है। दूसरा, जिन लोगों में ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता है वो लोग भी कम निवेश में टारगेट पूरा कर ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने जल्दी निवेश शुरू किया है तो कुछ सालों के बाद आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। इस तरह आप कम सैलरी में कम निवेश के साथ शुरुआत करते हुए बाद में सैलरी बढ़ने के साथ निवेश को भी बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते भी रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक निवेश शुरू नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। निवेश की दुनिया का एक ही उसूल है, देर सवेर ही सही निवेश शुरू कर देना चाहिए। इसलिए अगर अभी तक निवेश आपने शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दें और 60 साल तक निवेश करते रहें। 20 से 30 सालों तक अगर निवेश करते हुए 10 करोड़ का फंड बनाना है तो सबसे बढ़िया विकल्प शेयर है। सक्षम वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर समीर रस्तोगी का कहना है कि जरूरी नहीं आप पूरा निवेश शेयरों में करें। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि बड़ा हिस्सा शेयरों में लगा दें, तभी इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है। बाजार में निवेश के जितने भी विकल्प मौजूद हैं उनमें महंगाई के मुकाबले शेयरों ने ही सबसे अधिक रिटर्न
दिया है। डेट इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित जरूर है मगर रिटर्न को ज्यादा इन पर मिलता नहीं। एक और बात, हमने 10 करोड़ रुपए कह दिए तो आप इसे पत्थर की लकीर ना समझें। जैसे कि हमने शुरू में भी बताया कि रिटायरमेंट फंड का कोई तय फॉर्मूला नहीं होता। अगर आपको 10 करोड़ रुपए अधिक लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये देख लें कि 60 साल के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, खर्चा चलाने के लिए कितने रुपए आपको चाहिए होंगे, उस हिसाब से आप अपना टारगेट रख सकते हैं। फिर रिस्क के हिसाब से औसत रिटर्न की दर तय कर लें। इस आधार पर अपना मंथली इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। अगर खुद से कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो सेबी के पास रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से भी आप मदद ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको फायदेमंद लगी होगी। इसे जुटाया था हमारी साथी उपासना ने। पर्सनल फाइनेंस का कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।